आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले अभी दो ऐसी खबरें आई जिसको देखने सुनने पढ़ने के बाद, हालांकि उस पर वारदात भी बनाया था, बड़ा अजीब लगा। वो इसलिए कि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो जाता है। एक यूपी के उन्नाव से खबर आई थी और ये बात है नवरात्र से एक रोज़ पहले की। खबर ये थी कि एक नौजवान, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। तंत्र मंत्र सिद्धि में उसका ज़्यादा विश्वास था। वो कुछ खास ताकत सिद्धियां हासिल करना चाहता था। इसी वजह से वो बहुत सारे जो तांत्रिक या फिर पुजारियों के चक्कर भी काटा करता था। ऐसे एक पुजारी ने उसे मशवरा दिया कि अगर तुम नवरात्रे से एक रोज पहले समाधि ले लो तो बच भी जाओगे और तुम्हें बड़ी सारी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। अब वो उसकी बातों में आ गया। इसके बाद जो पुजारी थे उन्होंने उन्नाव के उस गांव के दूर एक सुनसान इलाके में, एक मैदानी इलाके में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा और उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें पूजा पाठ की रखी। 4 पुजारियों ने पूजा पाठ शुरू किया, कुछ और भी लोग उसमें शामिल हुए और उसके बाद उस गड्ढे में उस नौजवान को उतारा गया कि चलो अब तुम समाधि लो। वो गड्ढे के अंदर गया, फिर उस गड्ढे को लकड़ियों से पहले ढका गया, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाला गया और फिर तमाम मट्टियाँ उसके ऊपर डाल दी गई और वो गड्ढा बिल्कुल बंद, मतलब जैसे कब्र होता है। अब अंदर ना हवा, ना पानी, ना ऑक्सीजन, कुछ नहीं। वो लड़का अंदर, ऊपर उसके बाद पूजा पाठ शुरू। इत्तेफाक से इस पूरे चीज़ों को, सभी चीज़ों को कोई एक अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहा था और शायद उन्हीं में से किसी एक शख्स ने, जिसकी थोड़ी सी वो उस लगा कि ये गलत हो रहा है, उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अब लोकल पुलिस भागती हुई पहुंचती है मौके पर। अब तक लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है उस शख्स को समाधि के अंदर, और ऊपर से मिट्टी से एकदम बराबर कर दिया गया मैदान और फिर प्लास्टिक का कवर डाल दिया गया। तो अंदर वो जिंदा कब्र में है या समाधि में है, और 5-6 मिनट हो गया है। पुलिस सुनती है खबर तो बदहवास भागती है। आने के बाद अब देखती है पुलिस के सारे जो है वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब पुलिस हड़काती है पहले तो पुजारियों को, फिर उसके बाद आवाज़ आती है जल्दी करो जल्दी करो। फिर वो खुदाई होती है आनन फानन में, और वो खुदाई होती रहती है और उसके आखिरकार उस खुदाई के बाद वो लकड़ी का हिस्सा आता है, फिर अंदर गड्ढा है। फिर एक पुलिस वाला नीचे गड्ढे में उतरता है। फिर उस नौजवान, नसीब अच्छा कि तब तक वो जिंदा है, करीब 6 मिनट हो गए सोचिए ज़मीन के अंदर। उसके बाद उसको पुलिस वाले पकड़कर हाथ बाहर निकालते हैं, फिर पुजारियों को खूब डांटते हैं, फिर 4 पुजारियों को गिरफ्तार करते हैं, फिर उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सारी कहानियाँ आती हैं कि उसने इसलिए किया था कि नवरात्रे से एक दिन पहले अगर वो ऐसा करेगा और समाधि ले लेगा तो उससे सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अब उसे ये पता नहीं था कि अगर थोड़ी सी देर हो जाती, पुलिस लेट पहुँचती, तो शायद वो ज़िंदा ही ना होता। लेकिन खैर, हमेशा हम लोग पुलिस की शिकायत करते हैं, पुलिस की बुराई करते हैं। यहाँ पे वाकई पुलिस ने जिस फुर्ती से काम किया, जिस तरीके से भागती भी आई और वक्त रहते एक शख्स की जान बचा ली। तो एक शख्स जो ताकत हासिल करने के लिए मुर्दा बनने जा रहा था, ये कहानी उन्नाव की थी। इत्तेफाक से उसी रोज एक दूसरी कहानी आई कि यहाँ एक जिंदा शख्स मुर्दा बनने जा रहा है अपनी मर्जी से, और वहाँ एक मुर्दा है जिसको 1.5 साल से जिंदा रखा गया है। ये कहानी भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले शख्स की कोरोना में पिछले साल 2021 जून में मौत हो जाती है और उसके बाद लाश को घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। अब घर वालों को उसका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन घर वाले लाश जब घर में लाते हैं तो अचानक उन्हें लगता है कि उसकी धड़कनें तो चल रही हैं। अब वो शमशान जाने की बजाय घर में ही लाश रखे हुए इस उम्मीद में कि जिंदा हो जाए। हालांकि पूरा पढ़ा लिखा परिवार, जो वाइफ है जो मरा है जो शख्स, उनकी वाइफ जो है एक बैंक में मैनेजर है, मरने वाला खुद एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला है। लेकिन फिर भी आप अंधविश्वास देखिए कि एक तो कोरोना से मौत हुई है, डेथ सर्टिफिकेट हाथ में है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये धड़कनें चल रही हैं, ये जिंदा होगा, उठ जाएगा, और इस उम्मीद में कि बस ये जिंदा होगा और उठेगा। दिन, हफ्ते, साल, महीने गुजरते जाते हैं। 1.5 साल पूरे बीत गए और इन 1.5 सालों में वो लाश और उस लाश के साथ उस घर के टोटल मेंबर थे 10। वैसी ज़िंदगी जीते हैं, नॉर्मल रूटीन। घर में एक लाश पड़ी है और 10 लोग अपने रोज़मर्रा के नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि अब उठेगा। हालांकि जो बीवी है जिसकी डेथ हुई, उसकी वाइफ, उसकी विधवा, उसे यकीन है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन
चूँकि घर में ज़्यादातर ससुराल के लोग थे उसके हस्बैंड की तरफ से, तो वो उसके सुनते नहीं थे। उसे लगा इनके आगे चलेगी नहीं, तो वो भी समझौता कर ली, खामोश हो गई। और शायद ये लाश और पता नहीं कब तक पड़ी रहती, लेकिन फिर 1.5 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसका एक स्टाफ नहीं है। अब या तो जिंदा है, मुर्दा है, मुर्दा है तो उसके सारे हिसाब किताब करें, उनके पास कोई खबर नहीं। इनकम टैक्स का नोटिस आया डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय के बारे में पूछने के लिए। तब बीवी ने जवाब दिया कि एक्चुअली उनकी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, लेकिन लाश घर में पड़ी हुई है, ससुराल वाले मेरे उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को फ़ोन किया गया कि हमारा एक एम्प्लॉय है, उसके साथ ही हो रहा है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस की टीम घर पहुंची तो देखा कि वो लाश क्या है, कंकाल ही है, बिल्कुल काले रंग का हो चुका है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि 1.5 साल तक एक घर के अंदर लाश पड़ी रही और पड़ोसियों को भी बदबू नहीं आई। तो जब इसकी पूरी तफ्तीश हुई तो पता चला कि बड़ी हिफाजत से उस लाश को उन लोगों ने सहेज कर रखा था। डेली उसको नहलाते धुलाते, डिटॉल लगाते, कपड़े बदलते, चादर बदलते और इस तरीके से रखा था। हालांकि लाश ने अपना रंग बदल लिया, लगभग हड्डियां बची। लेकिन फिर खैर 1.5 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग, पुलिस की मदद से उस लाश को कब्जे में लिया गया और जिसका अंतिम संस्कार 1.5 साल पहले होना चाहिए था वो 1.5 साल बाद किया गया। पुलिस ने हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई मर्डर का केस नहीं था। बट हाँ, पुलिस ने ये ज़रूर किया कि इस फैमिली के लोगों की मानसिक हालत कैसी है इसकी ज़रा जांच की जाए। तो जो मनोचिकित्सक हैं उनके ज़रिए उनसे बातचीत भी की जा रही है कि इनकी आखिर ऐसी क्या स्थिति थी जिस वजह से एक लाश को घर में रखकर और ज़िंदगी जी रहे थे। तो दो कहानी, एक जिंदा जो खुद मुर्दा होने जा रहा था, समाधि में उतर गया, और एक मुर्दा है बेचारा जो 1.5 साल से उसके ज़िंदा होने की उम्मीद में उसकी लाश को घर में ही रखा हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में कहीं भी कुछ भी पता नहीं क्या क्या होता रहता है। किसी ने कहा है कि हिंदुस्तान कहानियों से भरा पड़ा है, शायद यही सच है। अब आते हैं आज की कहानी के